Assalamualaikum. Welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel जायका ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक है आओ मिल बैठ के बातें करते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। खैर, आप तो मेरे साथ इस वक्त नहीं है मौजूद, तो आप तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए खाली मैं ही बोलूँगी, मैं ही अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करूँगी और बस आप सुनेंगे सिर्फ। आप बोल नहीं सकते लेकिन आप कमेंट करके लिख ज़रूर सकते हैं। तो मैं आपकी भी आपने मुझे एक एक है अपनी ना कोई याद बतानी है, लाइक आपकी यादगार कोई बात हो, कोई चीज़ हो, तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। ठीक है? और मैं जो हूँ सुबह का टाइम है, नाश्ता-वाश्ता कर लिया है, बर्तन धो लिए हैं और अब अपने मैं रूम में आई हूँ क्योंकि हमारे 2 घर हैं, तो इसलिए हमारा किचन जो हम यूज़ करते हैं और नॉर्मल हम पूरा दिन दूसरे घर रहते हैं और सोते वगैरह ना इस घर हैं। तो उस वक़्त सुबह-सुबह चली गई थी, मैंने बिस्तर ठीक नहीं था किया, तो अभी आके मैंने पहले बिस्तर ठीक किया, फिर जो कल के कपड़े धुले पड़े थे, उनको तह लगाऊँगी और नए कपड़े जो हैं वो भी धुल चुके थे, तो मशीन ने कहा आओ निकालो मुझे खाली करो, मैं चक्कर काट-काट के ना थक गई हूँ। जब स्पिन होती है ना तो तौबा मशीन का बुरा हाल हो जाता है घूम-घूम के, तो इसलिए वो थक गई थी और उसने ना फड़क करके ना उल्टी कर दी, कपड़े निकाल के बाहर निकाल कपड़े बाहर निकाल लिए। तो बस फिर उन कपड़ों को उठाया मैंने और स्टैंड पे अब मैं कपड़े ना टाँग दूँगी क्योंकि बाहर ना कपड़ों का एक तो कलर उड़ जाता है। वैसे तो ये जो कपड़े मैं इधर टाँग रही हूँ ये ना नॉर्मल घर में जो आम कपड़े होते हैं ना वो वाले हैं, बहुत मतलब बाहर अंदर वाले नहीं हैं। सिर्फ़ घर में वो क्या कहते हैं जो बिल्कुल घिसे-पिटे से होते हैं ना, ख़ैर उतने भी नहीं हैं लेकिन थोड़े से पुराने हैं। तो इनको तो बाहर भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है तो आधा घंटा भी नहीं लगता और सूख जाते हैं और फिर ना कभी-कभी बंदा को टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ना अकड़ जाते हैं ये कपड़े, वैसे ही बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं और फिर अकड़ जाते हैं, इसलिए हम जो है ना ज़्यादातर फिर स्टैंड पे ही अंदर जो है ना इनको टाँग देते हैं क्योंकि एक सहूलत मौजूद है तो बंदा उसको इस्तेमाल करता है। ये तो नहीं है कि ना अब वही पुराने ज़मानों की सोच लेके बाहर उसको टाँग दो। तो बस अंदर टाँग देते हैं और जब टाइम मिले फिर क्योंकि हम इस घर में आते कम ही हैं या रात को सोने आते हैं तो फिर जब टाइम मिलता है ना तो उनको टेंशन नहीं होती ना, फिर उसको उतार देते हैं। तो ये जो पहले वाले कपड़े थे उनको मैंने जो है तह लगा दिया था अपने हस्बैंड के कपड़ों को। ये ना उनके ऑफ़िस के कपड़े हैं, इसलिए ये मैं एक सूटकेस में रखती हूँ, उनके सारे के सारे कपड़े ना। फिर ना ये जो उनके कपड़े हैं ना वो बाकी कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होते और ना फिर जो जब प्रेस करने होते हैं या उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है तो फिर टेंशन नहीं होती कि कहाँ ढूँढें या कहाँ से मिले, तो फिर एक जगह फ़िक्स है वहीं पे रखती हूँ मैं। और फिर जो अपने कपड़े हैं मैंने जो तह लगाया इनको मैं अब कबर्ड में रख दूँगी। तो उनके बाकी जो है ना शलवार कमीज़ या घर में जो पहनते हैं वो कबर्ड वग़ैरह में ही होते हैं, कुछ प्रेस करके रखे होते हैं और 1-2 जो हैं वो ऐसे ही रखे होते हैं। तो बस फिर वैसे तो काम वाली काम करती हैं हमारी आंटी जो हैं, लेकिन जो है ये जो पर्सनल काम होते हैं या अपनी जो मेन कुछ चीज़ें होती हैं ना वो तो इंसान को खुद ही करनी होती हैं। जैसे अपना रूम वग़ैरह साफ़ किया, कोई गंद ना डाला, मतलब मैं कहती हूँ और बंदा कुछ करे ना करे, अपना रूम तो बिल्कुल साफ़-सुथरा रखना चाहिए, ना कोई गंद फैलाए ना कुछ। मतलब मुझे ये ज़रा नहीं पसंद कि जी टिश्यू यूज़ किया तो उसे नीचे फ़र्श पे फेंक दो, कोई चीज़ खाई है उसको फ़र्श पे फेंक दो, कुछ भी। या डस्टबिन्स घर में मौजूद किसलिए होती हैं, तो बस वही उनमें रखा करें। तो ये जी मैं अब दूसरे घर आ गई थी, ये ना हमारा थोड़ा पुराना घर है, वो न्यू घर है और ये पुराना घर है, हमने ना नाम रखा हुआ है न्यू घर, पुराना घर। तो इधर जो है आंटी फ्रॉक सी रही थी और ये ना किसी अपनी ना एक कज़न की बेटी के लिए फ्रॉक सी रही हैं। आंटी को ना आंटी अपनी जवानी में कह लें कपड़े सिलाई करती होती थी, उनकी बाकी मेरी आंटियाँ भी जो है ना वो भी सारी करती हैं। तो वो उधर कपड़े सिलाई कर रही थी, रोज़ की एक फ़्रॉक सीती हैं, तो मैं इधर जो हूँ वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। भिंडियाँ वग़ैरह मैंने काटी और फिर ना उनको फ्राई करने के लिए रख दिया।
जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो शूट करती हूँ रेसिपी अपलोड करने के लिए, तो ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि ना पहले हर चीज़ को काटो, फिर उनको अलग-अलग बाउल्स में रखो, फिर उनकी वीडियो शूट करो और देन फिर कैमरा सेट करो, स्टैंड लगाओ या कुछ भी है। पहले तो मेरे पास वो कैमरा स्टैंड भी नहीं था, तो ना बहुत मुश्किल होती थी सेल्फ़ी स्टिक को कहाँ पे रखूँ या कैसे करूँ, या एक हाथ से कैमरा पकड़ती थी, मतलब फ़ोन पकड़ती थी और उससे करती थी। तो अभी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, मोबाइल स्टैंड कह लें या कुछ भी है वो ना, कैमरा स्टैंड वो आ गया है, तो अब मैं उसको रखती हूँ और कर लेती हूँ। तो ये जो है और मैं कह रही थी कि वीडियो बनाने के लिए ना मेहनत ज़्यादा होती है, आधे घंटे का काम 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। तो नॉर्मल हंडिया बनानी थी, ये मैं नॉर्मल बना रही थी, तो इस पे ना मैंने इतनी वो नहीं की, मतलब नॉर्मल ऐसे ही करते हैं हम कि पहले प्याज काटे, उनको फ्राई होने के लिए रख दिया, साथ साथ टमाटर काटे, सब्ज़ मिर्चें काटी और बाकी की चीज़ें कर दी। तो इसी तरह मैंने पहले सबसे पहले भिंडियाँ काटी हैं और उनको ना फ्राई होने के लिए रख दिया है और साथ-साथ ही ना मैं प्याज़ काट रही हूँ। तो पुरानी यादों से मैं आपको बताती हूँ कि पुरानी क्या यादें मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। वही जो है ना खाने-पीने की, लाइक सॉरी अपनी लाइक यूज़ करूँगी। अ मैं मतलब मेरी जो शादी है ना वो थोड़ी मतलब जल्दी हो गई है। मैं सेकंड ईयर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो नहीं सेकंड ईयर में थी तो मेरी एंगेजमेंट हुई थी और उसके बाद मैं थर्ड ईयर में थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियाँ हुई ना, तो उसमें मुझे मम्मा कहती हैं कि तुम्हें मैं चलो आटा गूँथना सिखाती हूँ। चलो हांडिया तो तुम्हें पकानी आती है, तुम ना आटा गूँथना सीखो। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, तुम ना गूँथना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना गूँथना आता है। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा नहीं मुझे गूँथना आता है। कहती है तुम्हें कैसे गूँथना आता है? आज तक मैंने तुम्हें कभी गूँथते नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हें कहा है मुझे गूँथ के दो, क्योंकि लिटरली मैंने उस दिन से पहले मतलब नहीं था गूँथा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन मैंने एक आप ही को देखा था गूँथते हुए आटा। तो उनको मैंने इतने गौर से देखा था कि मुझे आज तक याद है और मुझे सिर्फ़ वही बात याद है, मुझे ना अपने बचपन की ज़्यादातर बातें याद नहीं हैं। क्योंकि भुलक्कड़ सी हूँ कह लो शायद, या जो भी है, मुझे बचपन की बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं है, कोई 2-4 बातें याद होंगी। उनमें से एक ये है कि मैं छोटी-सी थी, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं 3 में होंगी, 4th में होंगी या बहुत छोटी थी, मतलब वो बड़ी नहीं थी कि जिस एज में बंदा ये काम करे या कुछ। तो जिस तरह ये मैं हाथ को ऐसे नहीं साइड्स पे कर रही, तो वो जो आपी थी ना, वो बार-बार ऐसे पानी हाथ पे लगाती थी और साइड्स को साफ़ करती थी और फिर ना ऐसे गूँथने लग जाती थी। फिर ऐसे आटे को पलटती थी और फिर गूँथने लग जाती थी। फिर ऐसे ही ना रिपीट करती रहती थी, ये चीज़ें ना बार-बार रिपीट करती थी। तो उनकी ना फैमिली थोड़ी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने आटा ज़्यादा गूँथना था, तो उसमें ज़्यादा देर उन्होंने लगाई थी। तो मेरा जो है वो हम 2 बंदियाँ हैं, मैं और आंटी, तो हमने आटा थोड़ा-सा गूँथा था, 2 रोटियाँ दोपहर की, 2 रोटियाँ शाम की, 2 रोटियाँ कह लो सुबह की, इसी तरह की होंगी या नहीं, 2 टाइम हो जाता है। तो इसलिए ना, और उनको मैंने इतने गौर से देखा था, इतने गौर से देखा था कि मुझे आज तक याद है। और जब मेरी मम्मा ने बोला कि आटा गूँथना मैं सिखाती हूँ, तो आई सेड नो, मुझे ऑलरेडी आता है। मैं ना मतलब मैं मेरी आदत है, मैं ऐसे ही हमेशा कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे इस बंदे ने ये चीज़ सिखाई है या उस बंदे, मुझे बस देख के ना चीज़ें आ जाती हैं। और तो बस आटा भी इसी तरह मैंने देखा उनको और मुझे आटा गूँथना आ गया। और उसके बाद ना मेरी मम्मा की जो खाला है ना, वो जैसे मैंने अभी ये इनको कर लिया ना, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कि पहले थोड़ी देर आटे को मुक्की वगैरह लगा के और उसको उसको थोड़ी देर के लिए रखना और उसके बाद उसको फिर जो है ना थोड़ा-सा गूँथना। तो वो जो पहले उन्होंने रख दिया था और बाद में जो थोड़ा-सा गूँथते हैं ना, वो उनको ना मैंने गूँथ के दिया बस। एक दफ़ा वो काम किया था और देखा हुआ था। तो जब मम्मा ने बोला ना, तो मैंने कहा मुझे आता है, तो मम्मा कहती हैं ओके मुझे अब गूँथ के दिखाओ। इतनी तुम कॉन्फिडेंस से कह रही हो तो मुझे गूँथ के दिखाओ।
तो मैंने मम्मा को जब गूँथ के दिया ना तो मम्मा वाज़ लाइक शॉक। वो कहते हैं ना डॉटर रॉक मदर शॉक। मतलब वो जो है ना बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई कि इतना ज़बरदस्त तुमने आटा गूँधा है। मतलब कोई बीच में गुठली वग़ैरह कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल ठीक था आटा, बहुत अच्छा मैंने गूँधा। तो कहती है फर्स्ट टाइम वाला तो लगता नहीं है, मतलब तुमने तो सही है, अब मैं तुम्हें नहीं कहूँगी आटा गूँथो। और उसके बाद लिटरली मैंने गूँधा भी नहीं था। तो बस, और दूसरा खाने बनाने की चीज़ें आ गई, तो ये भी चीज़ें ना मतलब मैंने मम्मा को बस देखा हुआ था। मैं क्योंकि इतना काम नहीं थी करती, जो सच्ची बात है, छोटी-सी नन्ही-सी तो बच्ची थी। जो है ना, क्योंकि मैं पढ़ती थी और मैं ज़्यादा काम नहीं थी करती होती। बहुत हद है तो मैं ना सिर्फ़ कुकिंग कर लेती होती थी, और जो संडे वाले दिन है ना वो पोंछा लगा देती होती थी। मम्मा झाड़ू लगाती थी और मैं पोंछा लगाती थी। और एग्ज़ाम्स में तो मेरी ऐसी हालत होती थी कि मैं पानी का उठ के ग्लास भी नहीं थी पीती होती। मतलब वो भी मुझे मम्मा ला के देती होती थी। और फिर जब मैंने ना जो है ना शादी के बाद मैंने बीएससी इधर किया है अपने ससुराल ना, तो फिर लेकिन इधर मैं वो काम नहीं करती थी। इधर तो नॉर्मली जैसे होता है, मतलब पढ़ भी लेना, थोड़ा बहुत काम भी कर लेना और सब कुछ। लेकिन शादी से पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी करती होती। एग्ज़ाम है ना, तो अगर थोड़ा मुश्किल है, तो मैं वैसे अच्छी बच्ची थी, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते थे मेरे सब कुछ। लेकिन ना मुझे टेंशन बहुत होती थी जब भी ना, मतलब एग्ज़ाम आना और अगर थोड़ा मुश्किल होना, तो पहले मैंने रोना और फिर मेरी मम्मा ने कहना मुझे हौसला देना, और फिर मैंने मम्मा को कहना मुझे थोड़ा ना हौसला दो, मोटिवेट करो या हौसला दो। तो पहले मैं रोती थी, फिर मम्मा मुझे थोड़ा-सा हौसला देती थी, फिर मैं ना बिल्कुल फ्रेश होके दोबारा याद करती थी और ठीक हो जाती थी। ये मेरी शुरू से रूटीन थी। मतलब मुझे याद है जब मैंने, मतलब एक क्लास क्लियर करना ना, मतलब 1 से 2 क्लास में जाना, तो रोना, उफ़! इतनी मुश्किल बुक्स है, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी? मतलब कर मैं लेती थी, लेकिन मुझे टेंशन बहुत होती थी। तो बस, और ये खाना पकाने वाला क्या था कि मिर्च मसाले ना बाकी सारा काम मम्मा करती होती थी, और मैं कहती थी मिर्च मसाला तो मैंने डालने हैं, क्योंकि मुझे गरम मसाला और सूखा धनिया बहुत पसंद था, और ये मैं भर-भर के डालती होती थी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ना फर्स्ट टाइम चावल बनाए थे तड़के वाले, तो मैंने ना उसमें 4 चम्मच पकोड़ा मिर्च की डाल दी थी, और मैंने आधा किलो या 1 किलो से कम ही चावल पकाए होने हैं। मुझे इतना याद है कि मैंने 1 किलो से कम चावल पकाए थे, आधा किलो कह लो या कुछ भी, क्योंकि थोड़े चावल बनाए थे, और उनमें मैंने 4 चम्मच पकोड़ा मिर्च की डाल दी। क्या यकीन कर सकते हो आप लोग, 4 चम्मच पकोड़ा मिर्च की? और जब मुझसे मम्मा ने पूछा कि इसमें तुमने कितनी मिर्च डाली है, तो मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मैंने 3 डाली है, और उस पे भी मुझे इतनी डाँट पड़ी, इतनी डाँट। तो सोचो अगर मैं 4 चम्मच का बोलती तो क्या हाल होना था मेरा। लेकिन फिर जब हमने खाए ना, तो मम्मा कहती हैं चलो कोई नहीं है, ठीक है, गुज़ारे लायक है, खा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बंदा 1 चम्मच लगाए और बस फेंक दे चावल, ठीक थे, खा सकते थे। तो इधर फिर मैं पीनट का पैकेट मैंने खोला, और देखो पीनट है इसमें, क्या नज़र आ रही है आपको? गौर से देखो, ऐनक लगाओ यार। मतलब आ रही होंगी लेकिन बहुत कम है ना, देखो इतनी थोड़ी होती हैं। ऊपर 70 रुपीज़ लिखे हैं पैकेट में, और बीच में 70 दाने भी नहीं होंगे। मतलब इतनी भी क्या कंजूसी हुई, बहुत ही कंजूस लोग हैं यार। खुद का पेट भरना पता है, दूसरों को बस करना है। तो ये वो फ्रॉक्स हैं जो आंटी रोज़ की रोज़ सीती हैं, 1 रोज़ की, और इससे पहले भी 3-4 फ्रॉक सी चुकी हैं, जो कि हम ना दे चुकी हैं। तो यही था आज का व्लॉग, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें इस वीडियो पर, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग या रेसिपी के साथ।